बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हुंजा फूड एंड स्किन सीक्रेट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कच्चे आम यानी अंबियों के अचार की रेसिपी, जो बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाएगा। आपके साथ मैं टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि जिससे आपका अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और बहुत ही लजीज बनेगा। तो इस मज़ेदार अचार को बनाने के लिए आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो आइए चलते हैं कच्चे आम के अचार की रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने 1.5 किलो यहाँ पे कच्चे आम लिए थे, जिसको पहले मैंने धो लिया था और चिकन वाली शॉप पर गई थी और उनसे कहा था कि मुझे इस तरह से पीसेस कर दें। इनकी गुठलियाँ मैंने ऑलरेडी निकाल ली हैं। ये देखें, गुठलियाँ आपने बिल्कुल नहीं डालनी। ये देखें, गुठलियाँ मैंने सेपरेट कर ली हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून साल्ट के, यानी कि नमक के। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून हल्दी के। आपने इक्वल ही नमक लेना है और उसके ही इक्वल हल्दी डालनी है, दोनों को बराबर रखना है। अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, ताकि जो नमक और हल्दी है वो अच्छे से अंबियों पे लग जाए। मसाला अच्छे तरीके से लग गया है। अब हम इसको 1 दिन के लिए धूप में रखेंगे। आप इस आम के अचार के अंदर करेले भी डाल सकते हैं, हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। जो आपको सब्ज़ी पसंद है आप उसको डाल के इसके साथ मिक्स करके अचार बना सकते हैं। ये देखिए, धूप में हमने अचार रखा था और उसके बाद अचार की कंडीशन इस तरह से, ये थोड़ा सा सुकड़ सा गया है और जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी था वो हमने निकाल दिया, क्योंकि पानी से अचार ख़राब होता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें ज़रा सा भी पानी ना हो। यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि है अचार का मसाला तैयार करना। यहाँ मैंने एक पैन लिया है और पैन के अंदर मैंने डाले 3 टेबलस्पून ज़ीरे के। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून मेथरे के। मेथरे में और मेथी दाने में फ़र्क है, तो आपने मेथरे ही लेने हैं। अब मैं 1.5 चम्मच इसके अंदर डाल रही हूँ सौंफ के। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून काली मिर्च साबुत। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च के। अगर आपको अचार ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप मिर्चों को अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब मैं इन तमाम मसालों को चूल्हे पर भूनूंगी। ये देखें, अब मैं इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए भूनूंगी कि थोड़ी थोड़ी इनकी हल्की हल्की खुशबू आने लग जाएगी। आपने इनको ज़्यादा नहीं भूनना, बिल्कुल 1 से 2 मिनट के लिए। मसालों को भूनने का मकसद ये है कि इन मसालों के अंदर अपना एक तेल होता है। जब हम इनको भूनते हैं तो इनका ऑयल जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से अचार की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। मसाले हमारे यहाँ पे भुन गए हैं। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। उसके बाद मैं इनको पीस लूँगी। ज़्यादा हमने फाइन पाउडर नहीं बनाना। ये देखिए, आधा मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया जिसको मैं पीसूँगी, और थोड़ा सा मसाला मैंने बचा दिया है जिसको मैं बाद में डालूँगी। इससे ये होगा कि आपके अचार का कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत आएगा और टेस्ट भी बहुत मज़े का लगेगा। ये देखें, ये हमने थोड़ा सा पीस लिया है और ये साबुत है, ये पिसा हुआ है। अब इन दोनों को हम मिक्स करके डालेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून सूखा धनिया और 1.5 टेबलस्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कलवंजी के। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ राई के। ये भी मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। राई से अचार हमेशा खट्टा होता है, तो ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कि जितना आपको खट्टा चाहिए। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून अजवाइन की, और अब हम इन सारे मसालों को करेंगे मिक्स। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 2 टेबलस्पून नमक की। नमक हमने पहले भी ऐड किया था, तो थोड़ा सा आपने ये ध्यान रखना है।
यहाँ पे हमारे अचार का मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए, अब हम इस अचार के मसाले को इस पे डाल रहे हैं, अम्बियों पे, इस तरह से। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ है, जो कि है ऑयल। ऑयल को हम गरम करेंगे और उसमें ऐड करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ है, जो कि है अचार का तेल। अब यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है। आपके घर में जो भी तेल मौजूद है आप वो ले सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल अचार के लिए बेस्ट होता है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। क्योंकि 1.5 किलो हमारे पास अम्बी थी, तो उस लिहाज से मैं यहाँ पे किलो तेल डाल रही हूँ, जिसको हम गरम करेंगे। और तेल को हमने गरम इतना करना है कि इसके अंदर से भाप निकलने लग जाए। जब भाप निकलने लग जाएगी तो इट्स मीन अचार का ऑयल बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ एक छोटे से टुकड़ा दालचीनी का और एक लौंग। इसके डालने से जो सरसों की तेल की एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये देखें, तेल पकना स्टार्ट हो गया है, इसमें बॉइल्स आ रहे हैं और भाप भी निकलनी स्टार्ट हो गई है। इट्स मीन हमारा तेल रेडी हो गया है। अब मैं फ्लेम से इसको हटा लूँगी और तेल को ठंडा करूँगी। जब ये सही से ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं फर्दर उसको अचार के अंदर डालूँगी। ऑयल हमारा यहाँ पे ठंडा हो गया है सरसों का। अब ये हम आधा तेल जो है वो डालेंगे इस अचार के अंदर, क्योंकि अभी हमने इसको धूप में भी रखना है दोबारा। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून लाल मिर्च के, ताकि इसका कलर मज़ीद खूबसूरत आए। और इसको अब मैं करूँगी अच्छे से मिक्स। ये देखिए, माशाल्लाह से अचार की लुक कितनी खूबसूरत आ रही है। मसाला अच्छे से अब अचार अम्बियों पे कोटेड हो गया। अब हम इसको फिर से दोबारा स्टे करने के लिए 4 घंटे के लिए धूप में रखेंगे। ऐसा करने से जो मसाले हैं वो अच्छे तरीके से अम्बियों पे लग जाएंगे और अम्बियों के अंदर इस मसाले का भी बहुत ही अच्छा और मज़े का टेस्ट आएगा। मतलब मसाले अम्बियों के अंदर जज्ब हो जाएंगे। एक एक अम्बी के अंदर इन मसालों का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैं इसमें 1/4 हिस्सा डाल रही हूँ फूड कलर का। यहाँ मैंने जर्दे का रंग इस्तेमाल किया है ताकि मज़ीद इसका अच्छा सा कलर आ जाए, जैसे मार्केट वाली लुक होती है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून विनेगर के। विनेगर मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि हम इसको ज़्यादा देर तक के लिए स्टोर कर सकें। लाइक 6 महीने से 1 साल तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और अब करेंगे हम इसको अच्छे से मिक्स। ऑयल इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 कप डाला है अभी तक के लिए। बाकी का जो ऑयल है मैं तब डालूंगी जब हमारा अचार बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ज़्यादा सरसों का तेल डालने से ये होगा कि अचार हमारा ख़राब नहीं होगा, जितना ज़्यादा उसके अंदर हम तेल डालेंगे। अब मेरे पास ये सूती कपड़ा है। सूती कपड़े से मैं इसको अच्छे तरीके से ढक दूंगी 4 घंटे के लिए। और अब मैं इसको धूप में रख दूंगी तकरीबन 4 घंटे के अंदर। आपने सूती का ही कपड़ा लेना है और सूती के कपड़े से ही आपने इसको अचार को कवर करना है। 5 से 6 घंटे हमने इसको धूप में रखा था। अब हमने धूप से हटा लिया है। तो ये देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। हमारा अचार बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखें, धूप में रखने की वजह से अचार अच्छे से गलता है। ये देखें, आप चाहें तो इसको 24 घंटे के लिए भी रख सकते हैं या मज़ीद 4 दिन के लिए भी रख सकते हैं।
अब ये मैंने यहाँ पे कांच का मर्तबान लिया है, ये वाला अचार सारा मैं इसके अंदर डालूंगी। आपने ध्यान रखना है कि कांच का ही लेना है, कोई प्लास्टिक वगैरह का नहीं लेना, क्योंकि कांच के मर्तबान में डालने से ये होगा कि हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। अब मैं अचार इस मर्तबान के अंदर डाल रही हूँ। अब जो बकाया सरसों का तेल था, अब वो हम इसके अंदर डालेंगे, जो आधा हमारे पास रह गया था। आपने उतना तेल डालना है जितना आसानी से ये अचार तेल के अंदर डूब जाए। तो ये देखें, यहाँ पे अचार तेल के अंदर अच्छे से डूब गया है। अब इसको मैं दोबारा अच्छे से करूँगी मिक्स। अगर आपके पास कांच का मर्तबान नहीं है तो आप कोई भी कांच का बाउल ले सकते हैं, लेकिन आपने कांच का ही लेना है। और अगर आपके पास कांच भी नहीं है तो आप मिट्टी का भी बाउल ले सकते हैं, या चीनी के जो बाउल्स होते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से हमारा यहाँ पे अचार बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ही पसंद आएगा।